हेलो दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल रोजगार एकेडमी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई ईडब्ल्यूएस स्व घोषणा पत्र 2021। बहुत सारे लड़के परेशान हैं कि स्व घोषणा पत्र ईडब्ल्यूएस का मिल नहीं रहा है, तो उसको हम कैसे प्राप्त करें और क्या करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे वाली स्लाइड में हम बात करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र का मतलब यह है कि आपको खुद से यह कहना पड़ेगा कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मतलब यह कहना पड़ेगा आपको कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ठीक है दोस्तों, यह दिखाना पड़ेगा। यहाँ पूरा दिया गया है। ठीक, यहाँ पूरा दिया गया है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे उपयुक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता या करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिए गए प्रवेश लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी या कर दिया जाएगा। अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा या रहूँगी। ठीक है दोस्तों, यह फॉर्म आपको कैसे मिलेगा और यह यूपीएसआई 2021 का जो फॉर्म है अपलोड करते समय यह लास्ट में आपको मतलब देना पड़ेगा। लास्ट में आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे आगे वाली स्लाइड में। चलो दोस्तों, बात करते हैं आपको यह कैसे मिलेगा। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप के जरिए आप मतलब पीडीएफ के रूप में हमसे ले सकते हैं। यह हमारे पास है। और क्या लिखना है, ठीक, क्या लिखना है उसको भी हम बता देते हैं। उसके बाद सिग्नेचर किसका लगेगा और आय दिखाना पड़ेगा कि नहीं, इसको भी हम आगे बता देंगे। उसके बाद डेट भी डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, पीछे वाली स्लाइड में आकर हम बता देते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा मैं मतलब अपना खुद का नाम, उसके बाद पुत्र पुत्री, पिताजी का नाम, ग्राम, कस्बा, आप कहाँ के हैं, पोस्ट ऑफिस वो भी डालना पड़ेगा। उसके बाद थाना, ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है, तहसील, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य, किस राज्य से हैं। ठीक, उसके बाद मैं मतलब किस जात के हैं, या ब्राह्मण सामान्य के हैं तो मैं ब्राह्मण सामान्य जाति से संबंध रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। उसके बाद दूसरा है मेरे परिवार की कुल स्रोतों इतने के से कुल वार्षिक आय डालना पड़ेगा। जो आय प्रमाण पत्र में मतलब जो आपके पास आय प्रमाण पत्र है उसे के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। मतलब कुल वार्षिक आय यहाँ पूरा शब्दों में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरा है मेरे परिवार के पास लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसंपत्ति नहीं है। ठीक, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, अथवा के बाद कई स्थानों पर स्थित परिस्थिति को जोड़ने के पश्चात भी मैं नाम अपना लिखना पड़ेगा, जो भी नाम हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आता या आती हैं। ठीक, इसके बाद पूरा चौथा में पूरा विवरण दिया है। उसके बाद ठीक, यहाँ अपना स्थान डालना है, दिनांक डालना है। ठीक, यहाँ दिनांक डालना है, जिस दिन आप भर रहे हैं उसी दिन डाल सकते हैं, उसी दिन का। ठीक, आवेदक का हस्ताक्षर और नाम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।